सभी, स्वागत है इस वीडियो में। ये कहाँ से है? 10th क्लास साइंस का चैप्टर 4 है और उसमें एक टॉपिक है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं उसको प्रकार्यात्मक समूह। ये होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बहुत मेहनत करके इसकी अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे बढ़ाई है। वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशन को लिख देना। ये परिभाषाएं हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। इस पे बीच में लिखा रखा है और सबके बीच में, या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इनमें से कोई एक आपको याद करनी है जो अच्छी लगे। सारी याद करने की जरूरत है नहीं, समझना है कैसे क्या है। कि पहले करेंगे हेटेरोएटम्स। द हेटेरोएटम क्या होते हैं? जो कार्बन कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। उसमें जो हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। इस तरह से इनके अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम अगर आ जाए तो उसे हम हेटेरोएटम कहते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। आगे क्या है? विच कंटेनिंग ग्रुप। ये ग्रुप में रहते हैं जो कि क्या करते हैं? रिप्लेस हाइड्रोजन। क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे और खुद लग जाएंगे। ठीक है। और फॉर्म मीन होता है फ्रॉम, से। किससे? हाइड्रोकार्बन से। कि एक चेन होती है, हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? विशेष होगी। जैसे हम बात करें इथीन की, C2H6 इथेन है या इथीन है। C2H इथीन क्या होगा? C2H4। ये क्या है? इथीन है। ये एक जहरीला पदार्थ है। या इथेन है, वो भी क्या है? एक जहरीला पदार्थ है, C2H6। लेकिन अगर इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए, C2H5OH। देखो इसने हाइड्रोक्साइड में एक रिप्लेस कर दिया। यहाँ 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ 5 हाइड्रोजन हो गए। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, खुद लग गया और क्या बन गया? इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। अब ये इथेनॉल जो है ना, कब पॉइजन होगा? ये पॉइजनस है, जहरीला पदार्थ है। लेकिन ये जहरीला तो है लेकिन कम जहरीला है, इसे स्लो पॉइजन भी बोलते हैं। देखा होगा गांव में घूमते हुए बहुत से आदमी होते हैं जो कि घूमते रहते हैं और हाथ में क्या रखते हैं? बोतल रखते हैं और उसके अंदर क्या होता है? इथेनॉल, जिसको आप अल्कोहल भी कहते हैं। ये देखो इसके लिए क्या है? ये जहरीला है, फिर भी इसको पी रहा है, मर नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे मर रहा है। कुछ दिनों के बाद, लंबा समय ये नहीं लेगा, तो ये जहरीला का कम है, इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी विशेष प्रॉपर्टी हो जाएगी अगर उसके साथ क्या जुड़ जाए? फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए। तो अब देखते हैं, फिर देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। द हेटेरोएटम्स व्हिच कंटेनिंग ग्रुप्स आर रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चेन एंड हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में बात करें कि ऐसे हेटेरोएटम जो कि ग्रुप में रहे और जो कि हाइड्रोकार्बन चेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक बढ़ा दे, विशेष कोई प्रॉपर्टी बन जाए, लक्षण बन जाए, गुण बन जाए, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हो गया? चलो शाबाश। और आगे अगली भी इसके अलावा और सेम टू सेम बात यही है, बस थोड़ा सा उसको डेफिनेशन दिया गया है ताकि समझ में आए कि क्या है। छोटी छोटी डेफिनेशन और बताई है कि एक ग्रुप विच सब्स्टिट्यूट ऑफ 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट हो, सब्स्टिट्यूट जैसे कि कोई खिलाड़ी है, खेल का मैदान है, वहां पे कुछ खिलाड़ी है और उसमें से एक को चोट लग जाए तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाए और उस दूसरे खिलाड़ी को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन का कोई सब्स्टिट्यूट हो जाए कहां? हाइड्रोकार्बन चेन में, तो उसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। बात सेम है, लिखने का तरीका अलग है, फिर भी अगला और भी हो सकता है। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड। क्या हो जाए? एक हो जाए या एक से ज्यादा हो जाए बाय द हेटेरोएटम। वही बात, सेम बात है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे लिख भी रखा है कि हेटेरोएटम कैसे होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है जो, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये क्या है? हैलोजन के एटम्स है, तो ये जुड़ जाए। These heteroatoms are present in some group, कुछ ग्रुप में रहते हैं, which is called functional group।
सेम है, लेकिन लिखने का थोड़ा थोड़ा अलग तरीका है। तो इसको कोई भी एक डेफिनेशन को अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख ले, और जो अच्छी डेफिनेशन मिले लगे उसको फंक्शनल ग्रुप में आराम से, अगर बोर्ड क्लास में या कोई भी पूछ ले आपको तो बता सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे कि एक ग्रुप विच अटैच टू द कार्बन चेन, एक ऐसा ग्रुप जो कि कार्बन चेन के साथ जुड़ जाए। और कैसे जुड़ेगा? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करके रिप्लेस करके, तो उसे भी क्या करेंगे? फंक्शनल। बात वही की हुई है, बस लिखने का तरीका अलग हो सकता है। उससे अगली एक और है, एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किसी लक्षणों को तय करे, बताए कि प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, जो जीवों में पाया जाता है। हम सभी जीवों में, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, सबके अंदर कार्बन और की सबसे ज्यादा मात्रा मिलती है, इसीलिए उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, उसे क्या कहेंगे? कार्ब फंक्शन। फिर देखो, एन एटम ऑफ ए और ए ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में बात करें कि एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लक्षणों को निर्धारित करे, तय करे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, सबसे ज्यादा काम आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या है? सबसे पहले मैंने इस टेबल को बड़ी ध्यान से सोच समझ के बनाया है, एक एक बारीकी को लिया है। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप नाम है उसका हैलोजन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? हैलोजन ग्रुप। अब ये लगेगा क्या? फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर्मूला क्या है इसका? Br। ये जो है माइनस नहीं, ये सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध बॉन्ड बताए भी कि पहले वीडियो में लगातार रेगुलरली इन वीडियो को देखते रहोगे तो समझ में आएगा। एक वीडियो देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी वीडियो देखो। अभी क्या है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये जो होते हैं ये क्या है? हैलोजन ग्रुप के हैं। और यहाँ पे ये जो लगेगा परफिक्स लगेगी या सफिक्स लगेगी। परफिक्स को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग और इसको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो किसी शब्द से पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं और जो किसी शब्द के बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं भाई ये क्या लगेगा? परफिक्स लगेगा, यानी कि उपसर्ग लगेगा, किसी भी शब्द से पहले लगेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल के बगैर समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है क्लोरोप्रोपेन। देखो यहाँ पे प्रोपेन था और इसके पहले क्या लगा गया? क्लोरो, क्योंकि ये क्या लगता है? परफिक्स लगता है, पहले लगता है। कैसे होगा? सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपेन क्या होता है। प्रोपेन का फॉर्मूला पिछली वीडियो में बता चुके हैं कैसे बनाया जाता है। प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नॉक्टेन, डूडेक, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। अब उनमें से कैसे बढ़ाया? जैसे प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं भाई? 3। कितने होते हैं? 3। और प्रोपेन का फॉर्मूला 3 दूनी 6 और 2 8। ये इसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके साथ लगा क्या? क्लोरीन लगा। इसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन है या क्या है? तो प्रोपेन का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा था, थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ लिख के देखते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3, 3 दूनी 6 और 2 8। प्रोपेन हो गया, क्या हो गया? प्रोपेन। अब यहाँ पे क्या लगेगा? इनमें से कोई एक चीज लगेगी और वो क्या करेगी? फंक्शनल ग्रुप का बताया था कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब कितने रिप्लेस करेगा? जितने बॉन्ड हो। तो यहाँ पे बॉन्ड कितना? सिंगल है। देखो ये अलग है, ये अलग है, कोमा लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कोमा, इसीलिए अलग अलग है। और भी है, फ्लोरीन है या क्लोरीन तो है, आयोडीन है, ये भी क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड में लगेगा। तो यहाँ पे लगा के देखो, C3H8
H8 यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, हाइड्रोजन काटेगा कितना एक, तो क्या हो जाएगा C3H7 रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन और लग गया इनमें से एक, जैसे यहाँ क्या लगा रखा है क्लोरीन लगा रखा है तो क्लोरीन लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा क्लोरीन, यहाँ लिख के देख लेते हैं C3H7Cn। अब नाम क्या होगा इसका, नाम क्या है, क्लोरो पहले लगेगा क्योंकि परफिक्स है, क्या लिखेंगे यहाँ CHLOR क्लोरो, और आगे क्या जुड़ा हुआ है प्रोपेन, क्या जुड़ा हुआ है प्रोपेन। इस तरह से ये नाम हो गया। आगे और कोई एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन का देखते हैं, ब्यूटेन में क्या होता है C4, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं 4 और H10। अभी यहाँ पे कितना हुआ डिस्प्लेस एक, तो क्या हो जाएगा C4H9 और यहाँ पे एक जोड़ देते हैं जैसे कि Br जोड़ दिया। अब नाम देखते हैं इसका क्या होगा, क्या नाम होगा भाई, नाम क्या था इसका, एक में मीथ ईथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब ये लगेगा क्या, पहले लगेगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका ब्रोमो, Br के लिए क्या लगाएंगे ब्रोमो, ब्रोमो, और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, बाद में जो आपका हो वो लगा दें। इस तरह से ये नाम बनाए जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। और एक एग्जांपल और देखो, मीथेन का देखते हैं CH4, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा हैलोजन ग्रुप में, जैसे कि जोड़ दिया भाई क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा CH3 और Cn, नाम फिर हो जाएगा क्या होगा, पहले लगेगा क्लोरीन लगा तो क्लोरो, CH क्लोरो, और नाम क्या था किसका था मीथेन का, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर मीथेन, METHANE मीथेन। तो इस तरह से नाम हो गया। अगला ग्रुप जो है आपका वो क्या है अल्कोहल ग्रुप, कौन सा है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में क्या लगता है भाई OH, फंक्शनल ग्रुप में क्या लगता है OH, और बॉन्ड में क्या है सिंगल, यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ सफिक्स लगेगा, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय बाद में लगेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जैसे प्रोपेनॉल दे रखा है, देखिए प्रोपेनॉल, प्रोपेन बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे प्रोपेन, प्रोपेन में 3 और 3 2 6 और 2 8, ये हो गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना डालेगा एक, तो क्या हो जाएगा C3H7 और OH जुड़ जाएगा OH, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इस तरह से जुड़ गया। अब नाम क्या होगा इसका, पहले तो नाम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, बस फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स लगाते समय सभी चाहे कोई भी हो उसमें सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि ये ई हटेगी, ई नहीं जुड़ेगी, ई हट जाएगी, और ये जो है ना आपके ऊपर वो लग जाएगा, यहाँ क्या लगा देंगे ON। अब देखो इसका नाम क्या, प्रोपेनोल, क्या नाम होगा इसका प्रोपेनोल। और देखते हैं भाई एग्जांपल, जैसे कि 3 में देखते हैं, 4 में देखते हैं C4H4 में 8 और 2 10, 4 कार्बन होता है तो क्या होता है, एक में मीथ, 2 में ईथ, 3 में प्रो, 4 में ब्यूट, ब्यूट हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया ब्यूटेन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने डिस्प्लेस होंगे एक, तो क्या हो जाएगा C4H9, कितने थे 10 थे, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH। इस तरह से एक फॉर्मूला बनेगा C4H9OH। अब है क्या ये ब्यूटेन, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन और ये हट जाएगा, क्या हट जाएगी E, और क्या जुड़ जाएगा ON, क्या नाम हो गया इसका ब्यूटेनॉल, क्या नाम हो गया ब्यूटेनॉल। और देखते हैं जैसे हेक्सेनॉल का देखते हैं, हेक्सेनॉल का फॉर्मूला हेक्सेन का लिखेंगे C6H4, कैसे आया हेक्सेन फॉर्मूला, पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, फिर भी देख लो, उसका फॉर्मूला था CnH2n+2,
ये होता है एन का फॉर्मूला या एल्केन बोलते हैं इसको, ANE। तो यहाँ क्या लगेगा, जैसे कि कार्बन कितने हैं, एन का मतलब नंबर 6 है, और हाइड्रोजन 2 इनटू नंबर कितने 6 प्लस कितने 2, तो 6, तो ये हो गया 6 दूनी 12 2 14। इस तरह से क्या आया 14 आ गया। इस तरह से आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो हमने पहले बना लिया, इसको बोलेंगे हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स या हेक्स, और क्या लगा है ANE, हेक्सेन। अब लगाना है हमने फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्कोहल, और अल्कोहल में लगेगा क्या OH, और सफिक्स क्या लगेगी OL। तो ठीक है लगा देते हैं। और डिस्प्लेस कितना होगा हाइड्रोजन 1, क्योंकि क्या है एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ लिख लेंगे C6H13। अब कितना हो गया 13, क्योंकि 14 हाइड्रोजन थे। अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH। नाम क्या हो गया, पहले लिखेंगे हेक्स, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख देते हैं हेक्स, हेक्सेन। क्या लिखेंगे हेक्सेन या हेक्सेन, AN, और E हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा OL। क्या बन गया हेक्सेनोल। तो इस तरह से मिथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के आधार पर आप लिख सकते हैं। अगला ग्रुप है आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके अंदर क्या लगेगा CHO ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें एक कार्बन होगा, इधर कोई भी कार्बन का बॉन्ड जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन रखने चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक तो जुड़ा ही हुआ है, तो इसको तो लिखेंगे नहीं, तो क्या हो गया O। तो अभी देखते हैं क्या फॉर्मूला है, जैसे कि हमने बात की जैसे क्या है प्रोपेनल, क्या है प्रोपेनल का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेन बनाएंगे। पहले प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं 3, तो C6 C3 3 दूनी 6 और 2 8, क्या बन गया प्रोपेन। क्या बन गया ये प्रोपेन। अभी देखते हैं भाई सफिक्स क्या लगेगी Al, सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा। तो यहाँ और कितने हाइड्रोजन हटेंगे 2, एक तो है, तो यहाँ लिखेंगे भाई C3H8 था, 8 की बजाय क्या हो जाएगा 6, और क्या जुड़ जाएगा O, क्या जुड़ जाएगा O। इस तरह से एक नाम हो गया, और इस तरह से लिखेंगे इसको पहले प्रोपेन, और यहाँ पे E हट जाएगी और Al लग जाएगा। क्यों लगाएगा Al, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है। कौन सा ग्रुप लगाया है एल्डिहाइड Al। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे C3H6O, यहाँ पे एक C के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए, या लास्ट में कितना होना चाहिए CHO। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, उस वो समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे मान लो ये कार्बन और ये कार्बन, और CHO ग्रुप का मतलब है यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इस तरह से आ गया, और डबल बॉन्ड में क्या है ऑक्सीजन। ये तो लगाना है, बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी क्या हो जाएगा। अब देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसको लिख सकते हैं CH2, और इस कार्बन के साथ CHO है तो यहाँ लिख सकते हैं CHO। तो इस तरह से भी हम प्रोपेनल को लिख सकते। और एग्जांपल देखते हैं भाई, जैसे हम बात करें ब्यूटेनल, ब्यूट की, इसके आगे क्या है ब्यूटेन बनाएंगे। पहले C4 4 2 8 और 2 10, ये क्या है 3 4 कार्बन है तो ब्यूट,
और कौन सा लगा है फॉर्मूला एन वाला, तो एन लगा देंगे ब्यूटेन। उसके बाद क्या है, क्या लगाएंगे CHO ग्रुप डबल बॉन्ड में, तो यहां हो जाएगा C4H, 10 की बजाय 2 हो जाएंगे, हट जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन तो है इसके साथ 8 और साथ में क्या जुड़ जाएगा O। अब इसका नाम क्या होगा, पहले लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन और E हट जाएगी और क्या लग जाएगा Al, ब्यूटेनल। क्या हो गया ब्यूटेनल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं फिर। कार्बन कितने हैं 4, 2, 3, 4 और यहाँ क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में H और डबल बॉन्ड में O और बाकी के साथ क्या कर दो हाइड्रोजन पूरे कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। ये देखो ये आपका स्ट्रक्चर, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है तो क्या हो जाएगा CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2 तो CH2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है तो 2 CH2 और इसके साथ H और O है तो CHO। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलेंगे ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे ब्यूटेनल। धीरे धीरे समझ में ना आए, बहुत जरूरी है, समझ के करो, चाहे पॉज करके करो, शांति से करो, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, लेकिन अच्छे से करना है, समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं करोगे अच्छे से तो समझ में नहीं आएगा। और देखते हैं भाई, इससे अगला ग्रुप है कीटोन ग्रुप। कौन सा था कीटोन ग्रुप, इसको CO ग्रुप भी बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O होगा और सफिक्स लगेगा, ये भी क्या लगेगा सफिक्स। सफिक्स का मतलब पढ़ते जो बाद में लगेगा और ये लगेगा ऑन, वन नहीं है, वन स्पेलिंग होती है, लगने के बाद ये ऑन बोला जाएगा। जैसे कि प्रोपेनॉन कैसे बना देखते हैं। सबसे पहले मान लो क्या है प्रोपेन बनाएंगे। प्रोपेन बनाने के लिए सी प्रोप में कार्बन 3 CH 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन हटेंगे 2 क्योंकि डबल बॉन्ड कितने हैं 2। ये जो है यहाँ पर तो इसने लिख रखा है कि यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जरूरी है। अगर इधर और इधर कार्बन नहीं है या कोई चेन होगी कार्बन की तो ये बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, हमेशा ये बीच में आएगा। जैसे CHO ग्रुप में हमने बात की थी, जैसे CH3 CH2 और CHO ये हमेशा लास्ट में आएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ क्या होगा CH3 या CO और CH3 ऐसे हो। चलो करके देखते हैं कि करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या बोला हमने बनाया प्रोपेन, क्या बनाया प्रोपेन, लगेगा क्या डबल बॉन्ड O के साथ 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा C3H 2 हाइड्रोजन हटे तो 6 हो गए और यहाँ क्या लग गया O तो C3H6O। नाम क्या हो जाएगा पहले लिखेंगे जो चीज है हमारे पास वो प्रोपेन। अब E हट जाएगी, प्रोपेन क्या हट जाएगी प्रोपेन और क्या जुड़ जाएगा ONE तो नाम हो गया इसका प्रोपेनॉन। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जैसे कि कार्बन कितने थे 3 1 2 और 3 और हमने बात की थी डबल बॉन्ड क्या आएगा O। देखो इधर ये और डबल बॉन्ड में क्या आ गया O और इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे एक इसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे और इसकी वैलेंसी पूरी है, ये गिन लेना वैलेंसी के लिए 4 होना चाहिए 1 2 3 4, इसके लिए भी 4 है। जैसे ये साझेदारी होती है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी देखो ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है 1 2 3 4। अब इसका नहीं है तो इसका करते हैं पूरा हाइड्रोजन और अब देखो इसके भी पूरे 1 2 3 4। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बना है। यहाँ इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं 3 हैं तो CH3, इसके साथ क्या है CO
और इसके साथ क्या है CH। अब ये देखो CO, हमने क्या बोला था CO यही लगेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया जिसका नाम क्या होगा, अभी नाम देखते हैं। नाम में क्या था, ये प्रोपेन था, क्या था प्रोपेन। ये हटा के क्या लग जाएगा ONE, तो प्रोपेनो। और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे ब्यूटेन का देखते हैं, पेंटेन का देखते हैं। चलो C5H2, पेंटेन क्या होता है, कार्बन के 5 और 12 हाइड्रोजन होते हैं 12। अगर ना समझ में आए तो समझ लेना, जितने कार्बन है उसको डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ो। एन वाला है, जैसे कि 5 5 दूनी 10 और 2 12, जितने कार्बन हो उसके डबल हाइड्रोजन कर दो और उसमें 2 जोड़ो आएगा। नाम क्या है इसका भाई, 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंट, और जुड़ा है 5 दूनी 10 2 12, 2 जुड़े हैं तो एन लगेगा। अब ये हो गया पेंटेन। अभी इसके अंदर CO ग्रुप जोड़ते हैं, CO ग्रुप जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा C5H10, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए 2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो C5H10 और क्या जुड़ जाएगा O जुड़। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो पहले लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन। अब यहाँ पे भी E हट जाएगा, हमेशा E हटेगा और क्या लग जाएगा ONE, और क्या नाम हो गया पेंटेनो। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कार्बन 5, 1 2 3 4 और 5, और एक कार्बन किसी भी एक जगह पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डबल बॉन्ड O, और इन सब के साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ये भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन। पूरे करने हमने सभी के साथ। अगर कुछ नहीं है तो दूसरा हेटेरोटम लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेम टू सेम लिख देना। और इसके साथ तो जुड़ा हुआ है, पूरे 1 2 3 4, इसके साथ में लगाएंगे हाइड्रोजन, इसके साथ में लगाएंगे हाइड्रोजन, और इसके साथ में लगाएंगे हाइड्रोजन। अब ये क्या बढ़ गया, ध्यान से देखो, इसके साथ कार्बन के साथ 3 है तो CH3, इस कार्बन के साथ 2 है तो CH2, इस कार्बन के साथ भी 2 है तो CH2, और इस कार्बन के साथ केवल ऑक्सीजन है तो CO, और इस कार्बन के साथ 3 है तो CH3। तो ये एक इस तरह से भी लिखा हो तो भी हम उसको क्या कहेंगे, पेंटेन। क्या कहेंगे, चाहे इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो, चाहे ये स्ट्रक्चर आ जाए, क्या आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाए। जैसे ये अलग से मैं इसको ड्रा कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर आया तो भी हम क्या कहेंगे इसको, पेंटेन। और देखो अगला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, और इसको COOH भी ग्रुप भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ है और 1 बॉन्ड ये OH है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्साइड है। इस तरह से 3 जुड़ेंगे, 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन हटेंगे, सब्स्टिट्यूट और सफिक्स लगेगी, इसमें भी बाद में लगेगा, क्या लगेगा भाई, ओइक एसिड। इसका एग्जांपल जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है C3, यहाँ पे कितना है, हाँ C2H5CH। देखो पहले तो देखते हैं 3 का, C3 3 दूनी 6 और 2 8, क्या नाम हो जाएगा, 3 मीट ईट प्रो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। शाबाश। अब इसको साथ ग्रुप कौन सा लगना है, COOH। कौन सा लगना है, COOH। अब यहाँ C कार्बन 1 आ गया तो यहाँ पे कार्बन भी तो हट जाएगा ना, क्योंकि कार्बन 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ लिखेंगे C2
और H हाइड्रोजन कितने हैं 8, हटेंगे कितने 3, तो क्या हो जाएगा 5 और क्या लगा देंगे COOH, क्योंकि कार्बन एक यहां आ गया। प्रोपेन में हमेशा 3 कार्बन रहेंगे, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां लिखोगे तो C3H5OOH लिखेंगे ऐसे, लेकिन इससे अच्छा ये है। चलो अभी नाम देते हैं इसका। नाम में क्या है, जैसे कि क्या था प्रोपेन, क्या था प्रोपेन, प्रोपेन, अब ई हट जाएगा और ई हट के क्या लग जाएगा ओइक एसिड, OICACID, क्या बन गया प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन कितने हैं 3, यहां लिखेंगे थोड़ी सी जगह, चलो यहां लिख देंगे कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3 और डबल ये एक ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि यहां डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाएगा OH। ठीक, अब बाकी की जगह पूरी कर दो, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा हाइड्रोजन और यहां भी क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहां ये देखो इसका पूरा नहीं है तो क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, यहां भी क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। इसके पूरे गिन लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरे हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है, जैसे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने 3 तो CH3, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2 तो CH2, और ये क्या है COOH, तो यहां क्या लिखेंगे COOH। तो इस तरह से भी एक ऐसे आ सकता है, या ये स्ट्रक्चर आ सकता है, या ये फॉर्मूला आ सकता है। इनमें से कोई भी आपको दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं ये है प्रोपेनोइक एसिड, और कोई एग्जांपल नहीं। ये आपका लास्ट ग्रुप है आपके एनसीईआरटी बुक में, बाकी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, देखते हैं वो फंक्शनल ग्रुप को। जैसे कि मैं बात करूं थोड़ा सा अलग करके शांति से अच्छे से देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यहां अलग देखते हैं, जैसे कि पेंटेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे पेंटेन, C5H12। अभी देखते हैं क्या है C5 तो रहेगा ये, H डबल कार्बोक्सिलिक में क्या है COOH, कैसे लिखेगा C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कोई कार्बन की चेन होगी 2 और 1 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे, हैं कितने बार तो कितने हो जाएंगे 9, और क्या हो जाएगा COOH, लेकिन यहाँ पे 5 हैं तो आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन कार्बन हटाना पड़ेगा और ये कार्बन यहाँ लेके आए हो COOH। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी नाम देखते हैं। इसके लगेगा क्या ओइक एसिड, ओइक एसिड। अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, नाम देखते हैं। नाम क्या था भाई, प्रोपेन, पेंटेन, क्या था पेंटेन। अब ई हट जाएगा पेंटेन के लिए, ये था पेंटेन, ई हट जाएगा और लग जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये बोरियत लगती है लेकिन जरूरी है, इन्हीं से तो नई नई चीजें बनी हैं। जैसे आपका विनेगर बना है, सिरका बना है, अल्कोहल बनी है, पता नहीं नई नई क्या क्या चीजें बनाई, इन्हीं केमिकल से बनाई, लेकिन शांति से करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन कितने हैं 5, सॉरी पेंटेनोइक एसिड, कार्बन कितने हैं 5 1 2 3 4 और 5, और यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर इसके कार्बन पूरे कर देंगे H हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, इनके बॉन्ड क्लियर करने हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड क्लियर होने चाहिए। अब ये याद रखते हैं क्या आ गया, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे CH3 CH3, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं 2, तो क्या लिखेंगे CH2, यहाँ कितने हैं CH2, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ समझने के लिए CH2, यहाँ भी कितने हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 और ये चौथा CH2, और यहाँ क्या है COOH। तो अगर आपके एग्जाम में इनमें से जैसे ये फॉर्मूला है या ऐसा स्ट्रक्चर आए या ऐसा फॉर्मूला आ जाए, क्या आ जाए, ऐसा फॉर्मूला, तो आप उसको पेंटेनोइक एसिड कहें। इस प्रकार आपने एग्जाम्पल देखे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी किताब में या किसी भी तरीके से देख सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में बॉक्स में फिर लिख देना, फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा। दोबारा वीडियो की अगर कहोगे तो या और कुछ पूछोगे तो कुछ न कुछ बताता रहूँगा। तो इसलिए हमेशा जुड़े रहें इस चैनल से, ताकि आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहें और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दें, जुड़ जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।